राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारतीय रेलवे ने अपने आइसोलेशन कोचेज को मैदान में उतार दिया है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों को आइसोलेशन कोच के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर तकरीबन 171 कोच और वॉशिंग लाइन एरिया में 100 आइसोलेशन कोच पहुंचा दिए गए हैं। रेलवे के मुताबिक जैसे जब जरूरत पड़ेगी वैसे आइसोलेशन कोच दिए जाते रहेंगे। यहाँ पर हम आइसोलेशन कोच के अंदर का इलाका दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन आइसोलेशन कोचेज को पूरी तरीके से डिसैनिटाइज किया जा रहा है। इनकी अंदर से भी सफाई की जा रही है और बाहर से भी सफाई की जा रही है और बार बार ये सफाई की जाती रहेगी, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है उस स्थिति में कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती है रेलवे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा डिब्बा साफ किया जा रहा है और रेलवे प्लेटफार्म पर जिस तरीके से कोचेज खड़े किए गए हैं उनका नज़ारा करिए कि किस तरीके के कोचेज हैं। और इन प्लेटफार्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सामान्य यात्रियों की अनुमति नहीं है। यहाँ पर सामान्य आदमी अंदर नहीं आ सकता है। ये हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके के आइसोलेशन कोचेज हैं। यहाँ पर हर एक कोच के अंदर 16 मरीजों के रहने की सुविधा है। आइसोलेशन कोच में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जा रहे हैं। हर एक कोच में 3 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जा रहे हैं। इसके अलावा डस्टबिन और बेडशीट समेत तमाम जो जरूरी सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आइसोलेशन कोचेज हैं ये साधारण डिब्बे हैं। इनमें एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था नहीं है और एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था न होने की वजह से इनमें गर्मी ज़्यादा रहेगी, ऐसा कहा जा सकता है। और जो इनके वॉशरूम हैं आप देख सकते हैं उनको किस तरीके से तैयार किया गया है, क्योंकि ये आईसीएफ कोचेज हैं उनको तैयार किया गया है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच हैं उनके साथ साथ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी लोगों के लिए 14 एसी कोच भी रखे गए हैं। यह एसी कोच आइसोलेशन कोच से अलग हैं। रेलवे के मुताबिक जिन मरीजों को सरकार यहाँ पर भेजेगी उन्हीं को इन आइसोलेशन कोच में रखा जाएगा। और इनमें जो खिड़की है उस पर खास तरीके का पर्दा लगाया गया है जिससे बाहर से मच्छर ना आ सकें और इस तरीके के मक्खी मच्छर कहीं मरीजों को परेशान न करें। क्योंकि प्लेटफार्म की जब हम बात करते हैं पूरी तरीके से ओपन जगहें होती हैं और इन सारे कोचेस की साफ सफाई की जा रही है और लगातार ये साफ सफाई चलती रहेगी। और आनंद विहार रेलवे स्टेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर तमाम स्पेशल ट्रेनें और श्रमिक ट्रेनें भी चल रही थी, लेकिन अब इनका स्टेशन बदल दिया गया है। अब आनंद विहार रेलवे स्टेशन के 7 प्लेटफार्म सील कर दिए गए हैं। यहाँ पर किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि या रेल यात्रियों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच तक एम्बुलेंस जा सके इसका भी खास ख्याल रखा गया है। आपातकालीन स्थिति में भी यहाँ पर आने जाने की व्यवस्था है। रेलवे पूरा ध्यान रख रही है कि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो, इसलिए जहाँ पर आइसोलेशन कोच खड़ी हैं वहाँ पर आने और जाने वालों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। चूँकि यह रेड जोन है लिहाजा इसके लिए खास एहतियात बरते जाएंगे। आइसोलेशन कोच में जो मरीज रखे जाएंगे उनके खाने पीने का जिम्मा रेलवे को दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इन मरीजों की देखरेख के अलावा पैरामेडिकल और साफ सफाई आदि की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जो पानी की व्यवस्था होगी, यानी इस तरीके की जो जरूरी व्यवस्था है वो सारी की सारी रेलवे करेगा। और आइसोलेशन कोच के अंदर भी जो पानी की व्यवस्था है वो रेल प्रशासन ही करेगा। रेलवे का कहना है कि जैसे और जब आइसोलेशन कोच की डिमांड बढ़ेगी वैसे ही और ज़्यादा आइसोलेशन कोच मुहैया करा दिए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो लोगों को परेशान किए हुए है वह है आइसोलेशन कोच का वातानुकूलित ना होना, क्योंकि इस समय जून का महीना है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और ये जो डिब्बे हैं ये लोहे के बने हुए होते हैं। इनमें आइसोलेशन कोच के जब अंदर की बात करें हम तो हम कह सकते हैं दिन के समय जो तापमान है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बाहर के मुकाबले यानी खुले के मुकाबले ज़्यादा रहेगा। यानी यहाँ पर भर्ती मरीजों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। यह तो बात हुई मरीजों की, लेकिन आप सोचिए पीपीई किट पहने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए इन आइसोलेशन कोच में काम करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा।
हालांकि आइसोलेशन कोच के अंदर पंखे लगे हुए हैं, खिड़कियों पर पर्दे भी लगाए गए हैं और यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है कि जब अगर इनकी ज़रूरत पड़े तो लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इन कोचेस के अंदर की व्यवस्था है और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को दिक्कत ना हो। उनके नहाने धोने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ ये जो कोचेज हैं, आईसीएफ कोचेज हैं, पुराने कोचेज हैं, तो इनको बदला किया गया है। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ है, पानी की सप्लाई भी लगातार बनी रहे, इसके लिए भी रेलवे ने पूरी व्यवस्था की है और इन कोचेज की साफ सफाई लगातार की जाती रहेगी, यानी कोई सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो, सैनिटेशन की प्रॉब्लम ना हो, इसका रेलवे खास ख्याल रखेगी।